यूक्रेन में रूस में फिर से हमले इसलिए शुरू कर दिए यूक्रेन ने क्योंकि रूसी फौज ने बीती रात ऐसा हमला किया कि राजधानी कीव समेत पूरा यूक्रेन विनाश की आग में जल रहा है। रूसी सेना अब उन हथियार सप्लाई रूट को तबाह करने की कोशिश कर रही है जिसके जरिए अमेरिका और नेटो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते हैं। यूक्रेन की हथियार सप्लाई पूरी तरह से ठप हुई तो यूक्रेन कैसे सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएगा, सबसे पहले हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। हर बीते दिन के साथ यूक्रेन की पराजय तय होती जा रही है। रूसी सेना अब हर उस टारगेट को ध्वस्त कर रही है जिससे यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो सकता है। रूसी फौज यूक्रेन पर जल, थल और नभ से ऑलराउंड अटैक कर रही है। पुतिन के आदेश पर अब रूसी सेना यूक्रेन के इकलौते पोर्ट ओडेसा को तबाह कर रही है। इतना ही नहीं, रूस उन सप्लाई रूट को बर्बाद करने में जुट गया है जिसके जरिए अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को बारूद भेजते हैं। प्लानिंग के तहत रूसी सेना ने सबसे पहले यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। इसके बाद यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी ठिकानों को बर्बाद किया गया। अब यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूट को ध्वस्त करने का प्रयास हो रहा है। ये रूसी सेना का अंतिम चरण माना जा रहा है। हथियार सप्लाई रूट ध्वस्त हुआ तो यूक्रेन की हार तय हो जाएगी। सप्लाई रूट ध्वस्त होने के बाद भी यूक्रेन हार से तभी बच सकता है जब जंग में अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो और यूरोप की सेना उतरे। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की वजह से यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। जंग में नेटो और यूरोपीय सेना की एंट्री हुई तो पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। इसके बाद विनाश का बहुत बड़ा दरवाजा खुल जाएगा। तो रूस अब उन हथियार सप्लाई रूट को तबाह कर रहा है जिसके जरिए अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को हथियार भेजते हैं। पहला रूट है पोलैंड रूट। पोलैंड के जरिए नेटो के हथियार पश्चिमी यूक्रेन पहुंचते हैं। ये हथियार सड़क के रास्ते आते हैं, इसलिए रूस के टारगेट पर यह सप्लाई रूट है। ट्रंप ने हथियार सप्लाई के लिए अब समुद्री रूट को भी खोल दिया है। अमेरिका और नेटो के हथियार जल मार्ग के जरिए ओडेसा पोर्ट पर पहुंच रहे हैं। अब रूस ने इस दूसरे रूट को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी यूक्रेन में कई हथियार गोदाम हैं। पोलैंड से नेटो हथियार यूक्रेन पहुंचते हैं। हथियार पश्चिमी यूक्रेन के डिपो में रखे जाते हैं। पूर्वी फ्रंट पर यहीं से हथियारों की सप्लाई की जाती है। पश्चिमी यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो गए। यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह किया जा रहा है। यूक्रेन के इस सप्लाई रूट को काटने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका और यूरोपीय देश समंदर के रास्ते भी यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। हथियार ब्लैक सी से ओडेसा पोर्ट पर पहुंचाए जा रहे हैं। अमेरिका भी इसी जल मार्ग से हथियार भेज रहा है और यही वजह है कि ओडेसा पोर्ट पर रूस ने जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। रूस इस सप्लाई रूट को भी ध्वस्त करने का प्रयास कर रहा है। रूस अमेरिका और नेटो देशों के हथियार सप्लाई से भड़का हुआ है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूट को पूरी तरह से ध्वस्त करने का फैसला किया है। आधी रात को रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव, पश्चिमी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन में जबरदस्त बमबारी की। सबसे भीषण हमले यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में किए गए। ओडेसा वही शहर और वही पोर्ट है जहां ब्लैक सी के रास्ते अमेरिका और नेटो के हथियार पहुंच रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में ओडेसा पोर्ट को नुकसान पहुंचा है। विस्फोट से पोर्ट के कई हिस्सों में आग लग गई। ओडेसा में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार भी बर्बाद हो गए। सूमी में रूस के हमलों में कई इमारतें तबाह हो गईं। एक मॉल में आग लग गई। विस्फोट की वजह से दर्जनों कारें भी जलकर राख हो गईं। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेनी फोर्स की एक यूनिट को खत्म कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने इतना भीषण हमला किया कि यूक्रेनी सैनिकों को फ्रंट लाइन छोड़कर भागना पड़ा। खेरसोन में रूस ने उस इलाके पर कब्जा कर लिया जो यूक्रेनी सेना का गढ़ था। पूर्वी यूक्रेन में भी रूस यूक्रेन के हथियार गोदामों को जला रहा है। दरअसल नेटो और अमेरिका के हथियार पश्चिमी यूक्रेन और ओडेसा पहुंचते हैं। इन दोनों जगहों से यूक्रेनी फोर्स इन्हें पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रही सेना के पास भेजती है। यही वजह है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के शहरों में भी नॉनस्टॉप हमले कर रहा है। तो क्रेमलिन ने अब यूक्रेन को लेकर नया प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें पूर्वी यूक्रेन, जिसमें सूमी, खार्किव, पोल्तावा, लुहांस्क, डोनेट्स्क, मारियोपोल और ज़ैपोरिज़िया है इस पूर्वी यूक्रेन में, और उस पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा करने का अभियान इस पूर्वी यूक्रेन में आने वाले इन इलाकों पर कर लिया है। उधर दक्षिणी यूक्रेन, जिसमें मिकोलेव, क्रीवी और ओडेसा आते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा, ये दक्षिणी यूक्रेन, उस पर भी रूस कब्जा करना चाहता है। मध्य यूक्रेन के प्रांत, ये देखिए, ये मध्य यूक्रेन, सेंट्रल यूक्रेन, इसमें चेरनीहिव, चेरकासी, जाइटोमिर, वेनित्सिया और कीव आते हैं, राजधानी कीव, इस पर भी वो यहां बफर जोन बनाने का काम कर रहा है। इस प्लान पर काम कर रहा है रूस। लेकिन अब पुतिन ने यूक्रेन के लिए एक नए नक्शे को तैयार किया है, जिसके मुताबिक पूर्वी यूक्रेन, जिसमें आप देख रहे हैं, वो पूर्वी यूक्रेन रूस का हिस्सा होगा। ओडेसा समेत काला सागर से लगने वाले तट पर भी अब रूस कब्जा करेगा। सेंट्रल यूक्रेन को बफर जोन बनाया जाएगा और इसको पश्चिमी यूक्रेन, जो कि पोलैंड के पास पड़ता है, यहां पर रूस की कठपुतली सरकार होगी, जबकि उत्तर में बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेनी धरती पर बफर जोन होगा। यूक्रेन के नाम पर पश्चिमी यूक्रेन ही बचेगा, यानी रिवने, टेर्नोपिल, इवानो फ्रैंकोविस्क, लुत्स्क और लवीव, ये इसका भूभाग। रिपोर्ट यह है कि यहां पुतिन अपनी कठपुतली सरकार बनवा सकते हैं। क्रेमलिन ने यूक्रेन को खंड खंड करने का कार्यक्रम तब तैयार किया जब अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को सैन्य मदद देकर मजबूत करना शुरू किया। अमेरिका और नेटो की साजिश कामयाब ना हो सके, यूक्रेन युद्ध में वापसी ना कर सके, इसके लिए रूसी सेना यूक्रेन के हथियार गोदामों और हथियार सप्लाई रूट को समाप्त करने में जुट गई। ट्रंप ने यूक्रेन को मदद देना शुरू किया तो एक साथ कई देशों ने हथियार भेजने शुरू कर दिए। जर्मनी और नॉर्वे यूक्रेन को 5 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं। नीदरलैंड्स भी यूक्रेन के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। गेपार्ड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जर्मनी और ब्रिटेन ने यूक्रेन को 2,20,000 मिसाइलें देने का फैसला किया है। कनाडा यूक्रेन को 130 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। अमेरिका और नेटो की यही वो हथियार सप्लाई है जो यूक्रेन के विनाश की वजह बन रहा है। यही वो बारूदी रिचार्ज है जो यूक्रेन के सरेंडर का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।